मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनको पता ही नहीं है कि वो क्या आइडेंटिटी करते हैं खुद को। आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपके ऑर्गन्स डिसाइड नहीं करते हैं। ये आप पता नहीं यार क्यों भगवान ऐसा करता है, बट कौन है यार, इसका आइडेंटिटी ऐसा क्यों है। इस बीच में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक बैठे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ। हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और अभिषेक बुर्वा के चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आप सबसे पहले मेरे इस माइक पे आपकी नज़र और नोटिस गई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये कस्टमाइज माइक है, मैंने सीधा लग्जरियस थाईलैंड से मंगाया है और मैंने इसको कस्टमाइज भी किया है। इसका नाम है किचन माइक, ठीक है। तो कोई जज मत करियो गाइस। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। हमारा जो मेन टॉपिक है हमें उस पे बात करनी चाहिए। तो एज यू कैन सी द थंबनेल एंड कैप्शन, आपको पता लग गया होगा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात चर्चा करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनको पता ही नहीं है कि वो क्या आइडेंटिटी करते हैं खुद को। या आज ये शायद ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अपने बच्चों को वो कैसे पहचाने। आप सपोज आप मान के चलो कि आपने जन्म लिया, ठीक है, आप पैदा हुए, तो आपके इंटर जेनिटल्स को देखकर, आपके ऑर्गन्स को देखकर आपको डिसाइड किया जाता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। बट ऐसा नहीं होता हर बार, फिलहाल तो मुझे जितना पता है। आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपके ऑर्गन्स डिसाइड नहीं करते हैं। ये आपका मन, आपका तन, आपके भावनाएं, आपकी हरकतें, आपका चाल चलन और आपकी अंतर आत्मा डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में आप क्या हो। ये जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ आपने जिस ऑर्गन पे पैदा लिया आप वही अपना पूरा जीवन उसी में दो, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें भगवान ने कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट भी बनाया है और उनके लाइफ में थोड़ा बहुत टफेस्ट स्ट्रगल पॉइंट भी रखे हैं, ताकि शायद, पता नहीं यार क्यों भगवान ऐसा करता है, बट स्टिल दे आर ह्यूमन। इंसान है, उसको काटोगे तो खून ही निकलेगा भाई, कोई अलग प्रजाति नहीं है। लोग इस तरह देखते हैं कि भाई कोई और है, कौन है यार, इसका आइडेंटिटी ऐसा क्यों है, ये ऐसा सो वैसा वैसा क्यों है। आई होप आप समझ रहे हो शायद से। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकते हो। मैक्सिमम लोग इस बीच में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक बैठे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ। मुझे एज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रांस वोमेन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो लड़के पैदा होते हैं बट उनकी फीलिंग और रहन सहन चाल धरन बिल्कुल एकदम फीमेल की तरह होता है। तो उनको भी जब वो छोटे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो ऐसे क्यों हैं। तो उनको लोग समझते हैं वो गे है, ये लोग समझते हैं वो चक्का है, वो मीठा है, वो ब्ला 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 क्या क्या चीजें समझते हैं। बट बेचारे उनको तो खुद भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली में वो आइडेंटिफाई करे तो करे क्या। या सेम चीज लागू होता है ट्रांस मेन पे भी। जैसे कि वो बाय बॉर्न फीमेल पैदा होते हैं बट उनका रहन सहन चाल धरन बिल्कुल लड़कों की तरह होता है। कपड़े पहनने का ढंग हो गया, खाने का, पीने का, खेलने का वे ऑफ अट्रैक्शन लड़कों की लड़कियों की तरफ होता है। तो तो उन लोगों के दिमाग में ये रहता है। एज एन एग्जाम्पल मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते करते चीजें शेयर करूंगा, तो समझ नहीं आ पाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है आगे ट्रांजिशन का कि आगे एचआरटी होती है, ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये सब तो हमें पता नहीं होता, या कोई बताने वाला है नहीं, कोई पढ़ाने वाला है नहीं। तो ये चीजें स्टक हो जाती है, हमें पता चलती है धीरे धीरे कि ये हो क्या रहा है। तो उस समय आप डिप्रेस्ड होते हो, उस समय आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हो, उस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट रहता है और आपके साथ में कोई सपोर्ट देने वाला होता नहीं है, तो आप बिल्कुल अकेले होते हो। तो सीरियसली आप सोच के देखो कि वो पॉइंट आपके लिए कितना टफेस्ट एंड कितना डिफिकल्ट रहा होगा। जैसे कि मैं बताऊँ तो मैं जब बचपन से मैं बिल्कुल क्रॉस ड्रेस करता था। बाय बॉर्न मैं एज़ अ फीमेल की बॉडी पे भले ही जन्म लिया, बट मेरे माइंडसेट, मेरा चाल-चलन, रहन-धरन, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल एक मेल की तरह है, जो मैं आज अ, खुद को व्हाट खुद को पेश करता हूँ। देखो मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ, हम नॉर्थ ईस्ट पे रहते हैं तो हमारा हिंदी थोड़ा ऊपर-नीचे माइनस प्लस रहता है। आई होप यू समझ रहे होगे। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो
ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। धीरे-धीरे जब मैं बड़ा होते गया, बचपन में लोगों को अच्छा लगता है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है, बच्चों को ये कपड़े बहुत मैचिंग हो रहे हैं, ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है। बट जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे बड़े होते हो ना, तो समाज का, सोसाइटी का, आपके परिवार का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है कि बेटा अब आप बड़े होने लग गए हो, अब आपको चेंज होना पड़ेगा। अब आपको अकॉर्डिंग टू योर बर्थ साइन have to dressed, have to eat, have to act like a girl or boy। तो उस समय आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये हो क्या रहा है, मुझे तो ऐसे पसंद है बट मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग। उस समय आपको पता नहीं चलता। अगर आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम उस समय में फेस करना पड़ रहा होगा एंड आई यू फील, जब आप खुद को ये फील कर रहे हो कि मैं खुद को क्या आइडेंटिफ़ाई करूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? तो आपको कुछ मेजर पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है? और ये सिर्फ़ मैं एक एज़ अ पर्सन की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एज़ अ पेरेंट्स के साइड से भी आपको भी अपने बच्चों को ये कुछ पॉइंट्स नोटिस करने चाहिए, देखने चाहिए कि क्या वो आइडेंटिफ़ाई खुद को कुछ और तो नहीं करना चाहता। मानते हैं कि पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत स्ट्रांगली तकलीफ वाली चीज़ है, बहुत मेंटली एक्सेप्टेंस करना बहुत मुश्किल है, बट है तो आपका बच्चा ही। यू हैव टू एक्सेप्ट वो जैसा भी है, जो भी है, बट उसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ मैं की पॉइंट्स लिखा हूँ जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आइडेंटिफ़ाई कुछ को प्रॉब्लम होगा तो आप किस तरह खुद को आइडेंटिफ़ाई क्लियर करोगे, क्या सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला होगा आपका क्रॉस ड्रेसिंग, ठीक है? आप बाय बर्थ जो जेंडर पे आपने जन्म लिया है, उससे आप बिल्कुल ऑपोज़िट वो करोगे, ओके? देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाइसेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर बहुत होते हैं, बट मैं यहाँ पर पार्टिकुलरली ओनली 2 चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमन, ओके? तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमन खुद को किस तरह आइडेंटिफ़ाई पहचाने कि वो ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमन है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका बाय बर्थ आप जो भी होगे, मेल होगे या फीमेल होगे, तो उसको बिल्कुल ऑपोज़िट आपको फ़ील होगा, ठीक है? और वो कैसे होगा? आपको क्रॉस ड्रेसिंग, आप अगर लड़की पैदा हुए हो, तो आपको धीरे-धीरे बॉयज़ के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, लड़कों की तरह रहने में, खाने में, उनके कपड़ों जो आप कपड़े ढंग-संग पहनते हो, वो सारी चीज़ों में, लेकिन आपको जब लड़कियों के कपड़े पहनाया जाएगा, बिल्कुल आप इरिटेट होगे, आप डिप्रेस्ड होगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या गंदा-सा कपड़ा पहन लिया है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, ठीक है? सेकंड पॉइंट आपको होगा प्लेइंग विद बॉयज़ मतलब आपको लड़कों के साथ में रह के ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, आइदर लड़कियों के साथ में। ठीक है, लड़कियों के साथ में घर-घर खेलना आपको पसंद नहीं आएगा। आइदर आप लड़कों के साथ में वीडियो गेम्स खेलना, कार्स, टॉयज़, रेसिंग करना, बॉक्सिंग करना, डब्ल्यूडब्ल्यू खेलना, ये सारी चीज़ें पसंद आपको आएगी। ये आप अपनी आइडेंटिफ़ाई को मतलब धीरे-धीरे पहचान सकते हो, ठीक है ना? और मैं भी खुद को वैसे ही पहचाना हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था दैट टाइम कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा हूँ। देन एक्ट लाइक अ बॉय, आपका जो रहना-सहना ढंग, आपका बात करने का हो गया, चलने का, फिरने का हो गया, वो सारी चीज़ें एकदम लड़कियों की मतलब लड़कों की तरह होगी। अगर आप बाय फीमेल हो बट आप खुद को मेल वो करते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो आपको बिल्कुल लड़कों की तरह वो फीलिंग होगी, एकदम बात करने का इंसान से ना, हाय हेलो एकदम रफ एंड टफ हो गया। प्यारा-प्यारा वॉइस नहीं होगा कि हाय हेलो हाउ आर यू, नो 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 शिट यार, ये सब चीज़ें नहीं होगी। अगर सेम चीज़ लागू होती है ट्रांस वुमन पे भी, अगर आप एक लड़का पैदा होते हो, तो आपका रहन-सहन बिल्कुल हेलो गाइस इस तरह का रहेगा, ठीक है? आप समझ रहे होगे गाइस मैं ऐसा जैसा बता रहा हूँ। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देन आपको फीलिंग डिप्रेस्ड, आप बिल्कुल डिप्रेस्ड फील करोगे जब आपको कोई शी हर प्रोनाउंस करेगा आपको, क्योंकि मेल का अपीयरेंस चाहिए, आपको मेल का प्रोनाउंस चाहिए, आप समाज में एज अ मेल जीना चाहते हो, बट बाय बर्थ आप फीमेल हो तो लोग भी आपको बिल्कुल एकदम फीमेल की तरह ही जज करते हैं। तो उस समय आपका दिमाग बौखला जाएगा, आप चकरा जाओगे, आप धकड़ा जाओगे, आपको मन करेगा कि इसको पकड़ के दे भनादन दे दे यार, मतलब अंदर ही अंदर आपको खुद को कोसोगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? मेरे दोस्त तो ऐसा नहीं है, मैं क्यों ऐसा हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें फ़ील करोगे आप। रात-रात भर आपका नींद भी गायब हो सकता है। ये सिम्पटम्स आप अपने आइडेंटिफ़ाई से मैच कर सकते हो, ठीक है? एंड आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कब आप बता सकते हो, वो है आपका अट्रैक्शन, वे ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप बाय बर्थ फीमेल हो एंड आपको ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स हो रही है एंड देन आपको अट्रैक्शन भी लड़कियों के ऊपर हो रही है, देन आप डैम श्योर हो कि आपको आगे ट्रांज़िशन की ज़रूरत है। आप बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो खुद को एंड आपको अगर इन फ्यूचर करियर बनाना है, इन फ्यूचर आपको घर-गृहस्थी बसाना है, तो ऑफ कोर्स आप किसी लड़के के साथ में नहीं कर पाओगे वो चीज़ें, है ना? लड़कों के साथ में वो घर-गृहस्थी नहीं बसा पाओगे क्योंकि आपका मन, तन, सब कुछ तो एज़ अ मेल ही है और यही चीज़ सेम लागू होती है ट्रांस वुमन पे भी। आप एक लड़कों की बॉडी पे जन्म हुए हो बट आपका फीमेल अ, बिल्कुल माइंडसेट है, तो आप कैसे एक लड़की को आगे जाके शादी कर पाओगे? उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये सारे जो है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि आप किस तरह खुद को आइडेंटिफ़िकेशन कर सकते हो, खुद को पहचान कैसे सकते हो। बाय जेनेटिक ऑर्गन से आप खुद को नहीं, बल्कि बाय आपके नेचर से आप खुद को पहचान सकते हो। ये कुछ एकदम रॉ पॉइंट्स हैं, जो मैक्सिमम लोगों को देखते हुए भी मैक्सिमम लोग जो है, वो अवॉइड कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, पेरेंट्स को समझा नहीं पाते। देखो गाइज़, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तो आप पेरेंट्स को कैसे समझाओगे? और ये चीज़ें आपको पहले सेल्फ क्लियर करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसके बाद जाके उनका मतलब आगे अंधेरा छा जाता है कि अब क्या करें, कैसे? अभी तो सोशल मीडिया आ गया, अभी तो फ़ोन, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, गूगल सारी चीज़ें आ गई है तो जानकारी हो गया है। बट ये वीडियो एक पेरेंट्स साइड के लिए भी है कि पेरेंट्स भी ये वीडियो को देखकर अपने बच्चों को, अगर बच्चों में ऐसे लक्षण है, सिम्पटम्स हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक, क्या बताऊँ, मतलब बचपन से ही आप बाय बर्थ ही, ये एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे भी, जहाँ आप गूगल कर सकते हो जाके। साइंटिफिक रीज़न है ये ऐसा भी होना, बट ये होना कोई गलत बात नहीं है। मैं आप सबको बता दूँ कि लोग बोलते हैं ऐसा है, वैसा है, बट लोगों का, हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सेंस करना बहुत अलग होता है। तो आप बिल्कुल बिना डरे आप खुद को आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे, कुछ रॉ पॉइंट्स मैंने जैसे बताया, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो आई होप आपके लिए लाइफ़ को जीने के लिए और आसान हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं आइडेंटिफ़ाई खुद को ये करता हूँ, मतलब मुझे आगे जाके ये करना है। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, आप हो क्या, देन आप दूसरों को क्या समझाओगे? आप अपने घर वाले फैमिली को क्या समझाओगे? या खुद को आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप तो डिप्रेशन ही रहोगे, आप तो वैसे ही सैडनेस पे रहोगे, मेरे साथ हो क्या रहा है? बट बी स्मार्ट, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे भी, तो बी स्मार्ट। उठाओ फ़ोन, खुद के तकलीफ़ों को जेमिनी से बात करो, चैट जीपीटी से बात करो, आजकल तो एआई का ज़माना है। यूट्यूब पे देखो सारी चीज़ें, आपको जब आइडेंटिफ़ाई समझ में आ गया, तो आप ऑटोमैटिकली अपने घरवालों को भी समझा सकोगे। और अगर आपको ये जानना है कि आप घरवालों को कैसे मनाओगे, कैसे समझाओगे, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आई होप वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? एंड क्या बताऊँ आपको, शायद मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल सक्षम रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इसका मैंने कुछ रॉ पॉइंट्स आपको दे दिया है, तो कोशिश करता हूँ कि आगे और भी इस टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपको और डिटेयली समझ आए। बट मैंने इस वीडियो पे कोशिश करा है कि आपको एटलीस्ट समझा पाऊँ। तो अब मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या आपको इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट खुद को महसूस होता है? खुद को क्या आप फ़ील करते हो? लेकिन इस चीज़ में बहुत लोग ना कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं ऐज गैप में, ठीक है? आप ना 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ें रिलेट कर रहे हो, तो आपको हमेशा धैर्य से वेट करना चाहिए। आपको सिम्पटम समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको फैमिली के साथ में बोलना आना चाहिए, धीरे-धीरे बात करना आना चाहिए। अदरवाइज़ उनको भी ऐसा फ़ील ना हो कि आप अभी बच्चे हो, छोटे हो, आपको समझ नहीं आप फ़ोन देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग ऐसा भी होते हैं, बट आपको रियली अपनी आइडेंटिफ़ाई को चेंज करना है, तो आपको खुद को पहचानना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा फ़ील हो गया, ऐसा फ़ील हो गया तो मैं ये हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं, अपने भविष्य के साथ, अपने लाइफ़ के साथ आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देन आपको मैं यही अभी सवाल पूछता हूँ कि गाइज़, आपको अगर इनमें से कोई भी अगर आपको सिम्पटम्स है,
या आपको कैसा फ़ील होता है? आपको क्या सोच आता है माइंड में? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना और मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आइदर हर लोग सर्जरी का कोस्ट, ये वो कोस्ट का मैं सुन-सुन के थक गया हूँ, इसलिए मैं कोस्ट के लिए कोई रिप्लाई नहीं करूँगा। सीधा मैं बता दूँ, कोस्ट के लिए कोई रिप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ कोस्ट के ऊपर में बने हुए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो बाकी आपके मन में जो भी सवाल है, आप यहाँ में पूछना और आप बताना कि मैंने बताए गए जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, उनमें से आपको कितना मैच होता है, कितना परसेंट मैच होता है या आपको कोई इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती है क्या? अगर ऐसा होता है, देन आप ज़रूर कमेंट करना एंड साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में चाहिए, ये भी ज़रूर कमेंट करना। फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर में मुझे बढ़िया लगा तो वीडियो बनाएँगे, जिससे आपको भी नॉलेज होगा, आपके साथ-साथ और जितने लोग हैं, उनको भी नॉलेज होगा। एंड गाइज़ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आप तक अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लाऊँ, अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में आपको मोटिवेशन भी कर पाऊँ और आपका सपोर्ट, आपका लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने का। मन नहीं करता ना, व्यूज़ नहीं आ रहे तो वीडियो किसके लिए मैं बनाऊँ, है ना? तो अगर आप शेयर करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा एंड गाइज़ देखो, मेरा अभी हालत क्या हो रहा है कि मुझे घर का इस तरह यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यार अच्छे से वीडियोज़ वगैरह देखो ताकि मैं थोड़ा यूट्यूब से इनकम करके एक बढ़िया सा माइक तो ले पाऊँ, आप तक और अच्छा क्वालिटी का शूट शूटिंग वगैरह कर पाऊँ एंड माइक्स वगैरह खरीद पाऊँ। तो गाइस तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय। लव यू एंड टेक केयर। Check it out, my man.